एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का शालिनी क्रिएशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज होने वाला है Q&A वीडियो, क्वेश्चन एंड आंसर का वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पहला सवाल लेते हैं सुरेश व्यास जी का। सुरेश व्यास जी पूछ रहे हैं, क्या लड्डू गोपाल को काले कलर के कपड़े पहना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कपड़े पहना सकते हैं ब्लैक कलर के। हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, वो कान्हा जी तो वैसे भी सांवरे हैं, तो उन्हें जरूर से काले कपड़े पहना सकते हैं। और केशव को मैंने बहुत बार जो है वो ब्लैक ड्रेस में उनका श्रृंगार किया है, तो आप जरूर से पहना सकते हैं। अगला सवाल है शिखा श्रीवास्तव जी का। ये पूछ रही हैं कि ये कह रही है कि केशव को हनुमान जी बना के दिखा सकते हैं। तो केशव को हनुमान जी बना के दिखा सकते हैं। हनुमान जी में मैं उनका मुंह कैसा कर दूं, मतलब मैं उनके मुंह पर तो कुछ भी नहीं लगा सकती, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बाकी ड्रेस वगैरह हनुमान जी की कैसी क्या होती है वो आपको पता ही होगा, तो मुझे नहीं लगता कि हनुमान जी मैं बना पाऊंगी। बाकी आप कुछ आइडिया दीजिएगा, अगर आप कुछ आइडिया दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि मैं बना सकती हूँ तो ज़रूर कोशिश करूँगी। अगला सवाल है साहिल कुमार गोला जी का। ये कह रहे हैं, दी माँ दुर्गा माँ पार्वती का रूप है और वैष्णो माँ काली लक्ष्मी सरस्वती का मिलन रूप है, तो ये एक क्यों नहीं कही जाती है? मुझे इन्होंने ये बहुत बार क्वेश्चन किया है और मैंने इसको बहुत समझने की कोशिश की है, अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, पर मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इनको एक क्यों नहीं कहा जाता है, मिलन रूप है, ये सब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आप एक बार डिटेल में मुझे ये लिख के दीजिएगा, तब मैं समझ पाऊंगी और उसके बाद में आपके सवाल का जो है वो जवाब दे पाऊंगी। कान्हा कृष्णा जी लिख रहे हैं कि केशव की ड्रेस में कितना कपड़ा लगता है? तो केशव के जो झबले बनाती हूँ मैं, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था पिंक कलर का, उसमें जो है वो लगभग मैं 1 मीटर कपड़ा लाई थी, इसमें मेरे सारे भगवान के कपड़े बन गए थे। मतलब आधा मीटर में मेरे हिसाब से केशव की वो झबले वाली ड्रेस बन जाएगी। दूसरा, जो आप घेर वाली ड्रेस जितने भी मैंने बनाई है वो बहुत कम घेर की बनाई है, वो मैंने 2-2 मीटर में बना दी है। जो पर्पल और ब्लैक कलर की ड्रेस है वो 2-2 मीटर में बनी है, और इवन ऑरेंज भी। जो केशव की मैंने होली वाली ड्रेस बनाई है वो 5 मीटर में बनी है, मतलब उसका जो लंबाई थी वो 5 मीटर मैंने लिया था, और विड्थ जो है उसकी वो मैंने 5 मीटर का हाफ कर लिया था, आधा आधा, तो वो डबल लेयर में मैंने बनाया है, तो वो वैसे बनाया है। अगर आपको वो ड्रेस मतलब हैवी ड्रेस बनानी है पूरा बुकरम की शीट लगा के, अब मैंने बहुत सारी ड्रेसेस बनाई हैं और मैंने उनका वीडियो रिकॉर्ड किया था, पर पता नहीं क्यों वो वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो ही नहीं पाया, मैं ऑन करना भूल गई या मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो जो भी मैंने ड्रेस बनाई उसका वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो अगली बार मैं जो भी बनाऊंगी वो मैं ज़रूर शेयर करूंगी, उसके लिए सॉरी। और दूसरी चीज़, अगर आप बहुत घेर का उनका ड्रेस बनाना चाहते हैं, जो कि आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे बुकरम में जो है वो ड्रेसेस बना के दे रहे हैं, वो उस ड्रेस में कम से कम 8 मीटर कपड़ा लगता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा कपड़ा लगता है, क्योंकि प्लेट्स बहुत पतली पतली डाली जाती हैं। और अगर आपको वैसी बनानी है जैसे मैंने होली पे बनाई थी स्काई ब्लू कलर में, वो 5 मीटर में बन गई थी। अगला सवाल है अवनी गुप्ता जी का। ये पूछ रही है, हरियाली तीज का कुछ आइडिया दीजिए। तो हरियाली तीज का आइडिया में मैंने ग्रीन कलर की ड्रेस बनाई है अपने ठाकुर जी के लिए, अपनी युगल जोड़ी के लिए और माता रानी के लिए, क्योंकि बाकी सब भगवानों का अभी मैंने ये सोचा है ना कि हर भगवान मतलब हर त्योहार पर सारे भगवान के कपड़े नहीं बनाया करूंगी, वरना मेरे पास कपड़ों का इतना ढेर बढ़ता चला जा रहा है कि रखने की जगह ही खत्म हो जाएगी। कल को लगा पूरे घर में कपड़े ही हैं और हम जो है वो कपड़ों पे ही लेटे हुए हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जिस भगवान का जैसा त्योहार आएगा मैं वैसे कपड़े बनाती जाऊंगी। सपोज नवरात्रि आएगी तो मैं सिर्फ माता रानी का लहंगा बनाऊंगी और किसी के भी कपड़े नहीं बनाने वाली हूँ। अभी जन्माष्टमी पे केशव, लड्डू, माधव और राधा कृष्ण के बनाऊंगी। तो इसी तरीके से हरियाली तीज पे मैंने जो है वो अपने युगल सरकार के वस्त्र बनाए हैं, माता रानी के और लड्डू गोपाल के। ग्रीन कलर की ड्रेस बनाई है, तो आप भी ग्रीन कलर की ड्रेस बना सकती हैं सुंदर सी, और अच्छे से फूलों से जो है वो अपने मंदिर को डेकोरेट कर दीजिए। भगवान का जो झूला है उसको बहुत अच्छे से सजा लीजिए। अब केशव तो झूले में नहीं आ पाएंगे, उनके लिए तो कोई झूला नहीं है, तो लड्डू का जो भी झूला, इवन माधव का भी झूला जो है, मेरे पास जो झूला है वो मेरी भाभी ने एक ने दिया था, तो वो छोटा झूला है, तो उसमें क्या है कि सिर्फ लड्डू बैठ पाते हैं, तो मैं उसमें लड्डू को बिठा दूंगी। आगे चल के मैं कभी थोड़ा सा बड़ा झूला ले लूंगी जिसमें माधव भी बैठ सके, तो झूला मैं उसमें जो है वो डेकोरेट करके और उसमें जो है वो मैं लड्डू को झुला दूंगी, माधव बैठ पाए तो कोशिश करूंगी उन्हें भी झुला दूंगी।
और बस अच्छा सा मंदिर डेकोरेट कर लीजिए। और जैसे कि इस समय फूल बंगला सजाया जाता है, तो आप जो है वो हरियाली तीज पे फूल बंगला सजा लीजिए। मैं तो यही सोच रही हूँ कि मैं हरियाली तीज पे फूलों से अपना मंदिर सजाऊंगी और भगवान को झूला पहनाऊंगी, नए वस्त्र पहनाऊंगी, अच्छे अच्छे मिठाई खाना जो भी भोग बनाया वो उन्हें भोग खिला दीजिए। इससे ज़्यादा कहीं पार्क वगैरह में घुमाने ले जाना चाहती हैं तो घुमाने नहीं चाहिए, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं होता है। दूसरा हर्षिता द ग्रेट का सवाल है, जब ठाकुर जी को बच्चा मानते हैं तो उन्हें इतना सजाते क्यों हैं, इतने हेवी ड्रेसेस क्यों पहनाते हैं, बेबी को इतने लाइट पहनाते हैं, तो भगवान को इतने हेवी क्यों पहनाते हैं। हर्षिता जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि लड्डू गोपाल को हम अपना बच्चा मानते हैं, ठीक है ना। और जो हमारा बच्चा होता है वो हमारा बच्चा है, उसे हम मानते नहीं है। लेकिन इन्हें हमने पैदा नहीं किया है, ये भगवान है। इन्हें हम अपने बालक के रूप में, कोई अपना बच्चा मानता है, कोई अपना फ्रेंड मानता है, कोई अपना भाई मानता है। तो लड्डू गोपाल के साथ सब अपने अपने अलग रिश्ते बनाते हैं। जैसे मैंने अपना बच्चा माना है उन्हें, तो ऐसा नहीं है ना कि बच्चा मान लिया तो वो एकदम बच्चा ही हो गए, भगवान रहे ही नहीं। भगवान तो है ना। तो इसलिए अब आप ऐसे सोचिए, तो लड्डू गोपाल जी को जो हम भोग लगाते हैं वो तुलसी रख के ही लगाते हैं ना। कान्हा जी भोग स्वीकार नहीं करते, तो बच्चे को थोड़ी ना तुलसी के साथ भोजन हम करवाएंगे, या बच्चे की हम थोड़ी ना आरती उतारेंगे सुबह शाम। बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें हमें अंतर करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एकदम से आके ये चीज बोल देते हैं, आपके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो एकदम बहुत पर्सनल हो जाते हैं कि क्या आप अपने बच्चे के साथ ऐसा कर लोगे जो आपने लड्डू गोपाल के साथ कर लिया। अरे आप डिफरेंस समझिए, वो भगवान हैं, उन्हें उस चीजों का फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कृष्ण जी को सजना बहुत ज्यादा पसंद है, उनको तैयार होना, आपने जितने भी कृष्ण जी के रूप देखे होंगे, जितने भी सीरियल्स देखे होंगे, मूवी देखी होंगी, उनमें सब में आप देखिए कृष्ण जी के कितना सुंदर श्रृंगार किया जाता है। इवन मंदिर में देखिए आप, कितना सुंदर श्रृंगार किया जाता है। तो कृष्ण जी लड्डू गोपाल बाल रूप है ना उनका, तो उन्हें सजना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए हम उनको सजाते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत गर्मी पड़ रही हो तो भी हम उन्हें हेवी ज्वेलरी पहनाएं। आपने बहुत बार देखा होगा कि केशव को मैं नेकर और टी शर्ट में ही रखती हूँ, क्योंकि मुंबई में जबकि इतनी गर्मी नहीं होती है, उसके बाद भी जब मुझे लगता है वेदर आज बहुत ज्यादा गर्म है तो मैं उनको नेकर टी शर्ट पहनाती हूँ। जब मुझे लगता है वेदर अच्छा है उसके बाद ही मैं उनका श्रृंगार करती हूँ, और मुझे भी अच्छा लगता है उनका श्रृंगार करने में। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें भगवान और एक कहते हैं ना हमारे बच्चे से, शिशु जो है उससे रिलेट नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ। किस्सा क्या, मैंने कुछ दिन पहले एक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखी थी। तो एक है, उनके पास भी जो है वो केशव जैसे ही लड्डू गोपाल हैं, बहुत सेवा करती हैं उनकी बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस अपने हाथों से बनाकर पहनाती हैं। जो लोग कमियां देखना चाहते हैं वो सिर्फ कमी ही देखते हैं, या मैं कहूँ कि जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते हैं वो हमेशा दूसरों में कमी ही देखने की कोशिश करते हैं या ढूंढते हैं। तो वो जो है वो कान्हा जी की बहुत सेवा करती हैं, उनके वस्त्र बनाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र बनाती हैं। एक दिन उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें जो है वो बेड पे बिठाल के लड्डू गोपाल के वस्त्र चेंज कर रही थी। तो उन्होंने क्या किया, जो जैसे केशव है उनका जो जूड़ा वाला हिस्सा है उससे ऐसे झुकाया, टिल्ट किया, फिर उनको जो है वो उनके हाथ में ड्रेस डाली। जाहिर सी बात है ना, हम एकदम उठा के तो उनको नहीं ड्रेस पहना सकते, हमें उनको टिल्ट करना पड़ेगा, थोड़ा झुकाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उन्हें ड्रेस पहना सकते हैं। उस पे एक ने कमेंट किया, सबने बहुत अच्छे कमेंट किए, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो मैंने बताया ना सिर्फ कमी देखने आते हैं। उन्होंने कमेंट किया कि आपके घर में क्या आपको ऐसे ही चोटी से उठाकर कपड़े पहनाए जाते हैं। मुझे वो देख के इतना खराब लगा कि आप किसी की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, आप किसी की सेवा को नहीं समझ रहे हैं, आप सिर्फ एक रॉन्ग कमेंट करने आ जाते हैं, जिससे जो इंसान जो है वो उनसे इतना अटैच है ना, उनकी इतनी सेवा कर रहा है, उसका कितना दिल दुखता होगा कि आप सिर्फ यही देखने आ रहे हैं। अरे उनके प्लस पॉइंट्स भी तो देखिए। तो थोड़ा फर्क करना सीखिए, हर चीज में लोगों को इस तरीके से कमेंट मत करिए। मैं हर्षिता जी आपके लिए नहीं कह रही हूँ, आपने बहुत ही अच्छे से ये मुझे कमेंट किया है, लेकिन मैं बाकी सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं ना, लोग उन पे एकदम से कमेंट ये करना शुरू कर देते, क्या अपने बच्चे के साथ आप ऐसा करोगे, क्या आप अपने बच्चे के साथ ऐसा करोगे। मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं। अगर आप अच्छे कमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप किसी के ऊपर बुरे कमेंट्स भी ना करें। मेरे पास ऐसा नहीं आता है कोई भी कमेंट जो कि
ऐसा मतलब गंदा कमेंट मुझे मेरे दिल को छू जाए, पर कभी भी ऐसा कमेंट आएगा ना तो मैं ज़रूरत भी नहीं समझूंगी उसका आंसर देने की, और अपने कमेंट बॉक्स से उसको डिलीट कर दूंगी, उसको रिमूव कर दूंगी, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के कभी मुंह नहीं लगना चाहती। पर क्योंकि उस जो भी मैं आपको इंसिडेंट्स बता रही हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पर जिसकी भी पोस्ट देखी उसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा कि लोग किसी के लिए इतना जजमेंटल कैसे हो जाते हैं। तो मैं बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा भगवान और हम इंसानों में फ़र्क होता है, आप उस फर्क को समझिए। और बाल गोपाल हमारे हैं वो तैयार होके, आपने देखा ही है केशव रेडी होके कितने सुंदर लगते हैं। इवन केशव, लड्डू, माधव या जिसके पास भी लड्डू गोपाल हैं वो तैयार होने के बाद कितने सुंदर लगते हैं, है ना। तो इसीलिए हम उनको तैयार करते हैं और अब उनकी सारी सहूलियत का ध्यान रखते हैं। अगर गर्मी होती है तो हम उन्हें नहीं उतने हैवी वस्त्र पहनाते हैं। आपने खुद देखा होगा कि मैं केशव को बहुत ज़्यादा बार जो है वो हैवी ड्रेसेस नहीं पहनाती हूँ। इवन 2 वीडियोज़ में वो मेरे साथ भी आए थे तो आपने देखा होगा कि वो नेकर टी शर्ट में ही बैठे हुए थे। जब मुझे श्रृंगार शेयर करना होता है तब मैं उनका बहुत अच्छे से श्रृंगार करती हूँ, बहुत मन से श्रृंगार करती हूँ। श्रृंगार मैं वैसे भी करती हूँ, अभी मंडे को मैंने श्रृंगार किया था लेकिन मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया था। तो वैसे भी मैं श्रृंगार करती हूँ, लेकिन मौसम को देखते हुए हम श्रृंगार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों की फीलिंग्स अगर बाल गोपाल के साथ जुड़ी है तो हमारी नहीं जुड़ी, हम भी उनका उतना ही ध्यान रखते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई हो और कुछ फील ना किया हो आपने। अगला सवाल जो है वो ब्रिज निधि इनका कुछ ऐसे नाम है, इन्होंने किया है, लिखा है केशव का लाइनर कितने दिन में निकलता है। तो केशव का जो लाइनर है, अगर मैं उनके जो हम लोग लाइनर लगाते हैं वो लाइनर लगाते हो तो वो तो आप जैसे पानी से उनको स्नान करवाएंगे वो रिमूव हो जाएगा। वैसे आप एक्रेलिक कलर जो आता है उससे पेंट कर दीजिए तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलता है, पानी से भी नहीं निकलेगा, अगर आप बहुत रब करेंगे तभी निकलेगा। लाइफ ऑफ कन्नू का सवाल है, अगर हमारे पास पहले से छोटे लड्डू गोपाल हैं और वो खंडित हो गए हैं और हम बड़े कान्हा जी को ला रहे हैं तो क्या उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है। अगर आप बड़े लड्डू गोपाल जी ला रहे हैं तो छोटे से उनका कोई ऐसा लिंक नहीं है, आप बड़े गोपाल जी ला रहे हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करिए। और जो है वो अगर आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहते हैं तो उनका दही से मतलब जो पंचामृत से अभिषेक होता है, अभिषेक करने के बाद उनको उनकी सेवा स्टार्ट कर दीजिए। मतलब जरूरी नहीं होता है कि आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी ही होती है, हर इंसान नहीं भी करता है, तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। अगला सवाल है नमिता जी का, ये पूछ रहे हैं अगर घर में नॉनवेज हो तो क्या करें, लड्डू गोपाल घर में हो तो क्या नॉनवेज खा सकते हैं। देखिए लड्डू गोपाल जी अगर घर में है तो नॉनवेज खा सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी लड्डू गोपाल जी का जिनमें भोग बनता है, पहले तो उनका 7वें भोग बनेगा, मतलब कि बिना प्याज और बिना लहसुन का भोग बनेगा। दूसरी चीज़, जितने भी बर्तन हैं उनके वो सब आपको अलग करने पड़ेंगे। जिनमें नॉनवेज बनता है वो बर्तन बिल्कुल अलग होने चाहिए, उनका जिसमें भोजन बनता है वो बर्तन बिल्कुल अलग होने चाहिए। कुकिंग वाले भी और खाने वाले भी, मतलब बनाने वाले भी और खाने वाले भी, सारे बर्तन अलग होने चाहिए। जब आप नॉनवेज कुक कर चुके हैं उसके बाद जो है वो अच्छे से गैस को पोंछ के धो के, और बर्तन तो वैसे भी आपको बिल्कुल अलग ही रखने हैं, उसमें फिर आप खाना बना के उनका भोग लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नॉनवेज खाते हैं तो आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप इन चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखें कि कभी भी उनको उस बर्तन में या उस बर्तन जिसमें आपने बनाया हुआ है नॉनवेज उस बर्तन में उनका खाना ना बनाए। मुकुल भोले जी का सवाल है, राधे कृष्ण सपने में आए हैं, इसका क्या मतलब है। बहुत अच्छी बात है, राधा कृष्ण जी सपने में आए हैं, कोई भी भगवान सपने में आएंगे इसका कोई मतलब नहीं होता है, हर चीज़ का कोई मतलब नहीं होता है ना। कि मैंने भी बहुत सारे सपने देखे, जरूरी नहीं है कि उसका कोई मतलब ही हो। हाँ, सपने में आके अगर आपसे कुछ कह रहे हैं उसका मतलब हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे ही सपने में आए, आपको किसी मंदिर में दर्शन दिया है या कुछ भी है तो अच्छी बात है ना। सपने में आए तो धन्यवाद करिए भगवान का कि वो आपके सपने में आए। तो अब हम लेते हैं लास्ट सवाल। तो वीडियो जो है मैं एक ही पार्ट में रखूंगी, इसका सेकंड पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे जो फ़ोन में बिल्कुल भी कमेंट मुझे दिख नहीं रहे थे। जितने भी कमेंट्स मुझे शो हुए उन सब के मैंने जो है वो लिख लिए हैं, अपनी डायरी पे नोट डाउन कर लिए थे, पर आगे कमेंट मुझे शो ही नहीं हो रहे हैं। 2 महीने पहले के, 1 महीने पहले के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं, पर अभी रिसेंट के कोई भी कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। बीच के मतलब एक आधी हफ्ते के कोई भी कमेंट नहीं दिख रहा है। तो जितने भी दिखे हैं वो मैंने नोट कर लिए हैं। जिनके क्वेश्चन रह जाते हैं ना वो मुझे ज़रूर से मैसेज कीजिएगा, मैं उसको नोट करके और अगले हफ्ते जो है वो वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए आखिरी सवाल लेते हैं। ऋषिका का केशव ये पूछ रहे हैं
मेरा छोटा भाई को राधा रानी चाहिए, क्या ला सकते हैं और क्या वो सेवा कर सकता है? तो जी हाँ, आपके भाई बिल्कुल सेवा कर सकते हैं। आप उन्हें राधा रानी जी दे सकती हैं लाके, और ज़रूर से वो उनकी सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लड़के हैं तो वो उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। इन्हीं का दूसरा सवाल है, क्या बड़े लड्डू गोपाल को बेबी ऑयल से मसाज कर सकते हैं, बेबी सोप लगा सकते हैं या बेबी क्रीम लगा सकते हैं? तो देखिए, लड्डू गोपाल छोटे हों चाहे बड़े हों, उनको बेबी ऑयल से मसाज कर सकते हैं। इवन बहुत अच्छा है वो, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है, तो आप बेबी ऑयल से ज़रूर जो है वो मसाज कर सकते हैं। रही सोप लगाने की बात और क्रीम लगाने की बात, तो मैंने कभी भी अपने लड्डू गोपाल के ऊपर क्रीम और सोप का यूज़ नहीं किया है। मैंने कभी भी उनको जब भी स्नान करवाया है तो गंगा जल से स्नान करवाया है, चंदन से करवाया है, अष्टगंध से करवाया है, दही से करवाया है, लेकिन सोप से नहीं करवाया है। आपकी अपनी इच्छा है, आप करवाना चाहती हैं तो करा सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। इतनी अच्छी चीज़ नहीं होती है कि हमें भगवान के ऊपर भी सोप यूज़ करने की ज़रूरत पड़े, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बाकी क्रीम की बात रही, तो क्रीम लगाने की क्या ही ज़रूरत है यार, क्रीम तो गोरे होने के लिए लगाई जाती है। हम और आप क्रीम लगाए ना, उन्हें क्रीम लगाने की क्या ज़रूरत है? तो मुझे नहीं लगता कि क्रीम लगाने की भगवान को कोई ज़रूरत होती है। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, अपना भाव है, जैसे आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तो ये था आज का Q&A सवाल और जवाबों का वीडियो। तो आई होप कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब जो है वो मिल गए होंगे। और मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा भी बोल जाती हूँ, अगर आप लोगों को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। पर दिल में रखने से अच्छा है कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, और जो चीज़ें मुझे बहुत फील हो जाती हैं, मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, जिससे जो लोग भी ऐसे बैड कमेंट्स करते हैं, जिनको भी वो ना करें। उनके एक कमेंट से किसी का दिल दुख सकता है, बहुत ज़्यादा दिल दुख सकता है, उनका दिन पूरा ख़राब हो सकता है उसको वो मन में रख के और बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाए। तो आप किसी की खुशी का कारण बनिए, किसी के दुख का कारण कभी भी मत बनिए, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी। और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।